बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, आज जो बीतक में रामरतन महाराज जी की बीतक में दूसरी लहर पड़ी है, जिसमें माया के चक्कों का महाराज जी ने वर्णन किया है। आज प्रसंग यहीं तक पहुंचा है। तो सुंदर साथ जी, अभी इसके बारे में सुंदर साथ के दिल में क्या क्या भाव आते हैं, वो इनको कैसे समझते हैं, इसके बारे में सभी सुंदर साथ आपस में बातचीत करेंगे। संगीता दीदी, आप आएंगे? महाराज जी की पहले वाले उसमें बीतक में सुना आपने प्रसंग? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप बताएं। दीदी, नहीं भरोसा खिन का बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधा तो भी भूल जात भजन। भाई, एक पल का भी भरोसा नहीं था। हमें राज्य के चरण हमें नहीं छोड़ने चाहिए। तो पता ही नहीं है, अभी एक पल में ही मौत आए, एक दिन जिए, 10 साल जिए, 10 महीने जिए, कोई भरोसा नहीं है। तो राज्य को हमें हर पल याद करना चाहिए। भाई, नीचे तो धरती है, ऊपर अंबर है, मध्य सभी कुछ अनजान है। माया तो सब अनजान ही है। ये दुनिया में इस प्रकार जैसे दो पाटों में दाना, खैर तभी तक दाने को जब तक किली से सटा हुआ, किली से हटते ही पल में दाना पाता बिसा हुआ। इस माया में हम राज्य के चरण कमल पकड़े रहेंगे तो हमें माया ये अपने बस में नहीं कर पाएगी। अगर राज्य के चरणों से हटते ही माया में बस में कर लेगी। इसलिए जैसे कील में दाना है, वैसे हम राज्य के चरण पकड़ रखेंगे तो हमें माया अपने वश में नहीं कर पाएगी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अपने मूल से जुड़े रहेंगे तो फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। जैसे ही मूल से हम हटते हैं कि माया हमें अपने शिकंजे में कस लेती है। और सुंदर साथ कोई आएंगे? शशि दीदी, आप आएंगे? नहीं दीदी, आप करो। क्या हो गया? वर्षा दीदी, आप आओगे? वर्षा जी। वर्षा जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर प्रणाम साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। दीदी, वैसे तो आज आपने क्लियर कर ही दिया है इसका भाव जो है कि मतलब दो पार्ट है चक्की के, जैसे बता रहे हैं भाई। एक आकाश है, एक बीच में एक पाताल है, बीच में दाना है। मतलब ये जीव है, ये दाने के रूप में है। ये पिसता चला जाता है इस दुनिया के चक्र में। आपने वैसे तो क्लियर कर ही दिया है। अब मुझे तो लगता नहीं इससे अलग कुछ और भाव है। बस एक यही है कि भाई जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, या जग बैरी होए। मतलब महाराज जी का सब संसार मतलब इतना दुश्मन हुआ, उनके माता पिता ने भी उनका साथ छोड़ दिया, उनके ताऊ जी उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन राज जी उनके साथ थे, तो इसलिए उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और हर बार वो अपने ताऊ जी के षड्यंत्र से बचते रहे, क्योंकि राज्य का उनके सिर पर हमेशा हाथ रहा। उनकी निगाह उन राज्य उन मतलब राज्य की निगाह हमेशा उन पर थी। मेरा तो बस यही भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीनू दीदी, आप कुछ कहेंगे? मीनू दीदी जलंधर से। दीदी नहीं, वो मैंने जो बोलना था ना, वो पहले दीदी ने बोल दिया। अच्छा, चंदन दीदी, आप आएंगे? चंदन दीदी। चंदन दीदी, जैसे ही आप आ तो गए हैं, जैसे ही आप अपना माइक खोलेंगे आप आइएगा। मे बी आपको देर लग रही हो। अरुणा दीदी, आप कुछ कहेंगे आज? प्रणाम जी। दीदी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज मेन बात तो वही दो पार्ट वाली आई है। सही बात है। और लोहे का कील नहीं पिसेगा, गेहूं पिस जाएगा। मेन बात तो यही है, मूल से जुड़े रहने की। वो सही बात है, क्लियर करी थी आपने भी। आज तो काफी पूरी क्लियर हो ही चुकी है कि मूल से जुड़े रहेंगे तो अपन माया में पिस नहीं पाएंगे। और दूसरा, अपन महाराज जी के अभी तक जो पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें मेन बात ये देखो बताई शुरू से ही, बालपन से ही उन्हें कैसे माया के दुख आए। और फिर उसके बाद देखो, ताऊ का प्यार नहीं मिला। ताऊ जी का शायद प्यार मिलता तो शायद वो माया में परिवार में लिप्त हो जाते। अब उनको निकालने के लिए, ऐसा भी लगता है माया से दूर करने के लिए ही रिश्तेदार भी जो हमें परेशान करते हैं, वो भी माया से हमें हटाने के लिए, ताकि हम उनके मुंह में नहीं पड़े रहेंगे, हम आगे बढ़ने की
सोचेंगे, ये भी मुझे लगता है कि माया की भी जो बात आती है वही बातें करने कराने वाले राजी महाराज हैं ही, तो इसलिए ध्यान ज्यादा उधर भी लगेगा, है ना। और मेन बात अपन चुपैयों से ही कर रहे हैं, मतलब मंथन क्या मंथन, वही वाली बात हो गई। जैसे अपन ने कल पहली लहर में वो पढ़ा था, क्या बात है, वही सुमेरु ने उसे उन्हें बचाया जब जंगल में गए थे, और आदमी जो उठाने के लिए आया था उनको, जो उठा के बच्चा चोर मान लीजिए था, उठा के ले जा रहा था, उनको समूह दिखा, उन्होंने वाइल गाई। तो अपन ये कह रहे हैं कि अपन मतलब एक तरफ माया और एक तरफ ब्रह्म हमें खींच रहे हैं। तो ये सारी बातें तो अपने को शुरू में ही आ गई कि माया अति बलवंती, उपनी से मूलधनी चकी, और फिर उसके बाद अगर राज्य का जोर चलता है तो माया मारे झक, माया में बचा ही लेती है। मतलब मैं ये भाव पहले समझ नहीं पा रही थी, तो मुझे आज बैठे बैठे मैं यही कल से विचार कर रही थी। मतलब मेन बात तो वही शुरू वाली बातें सारी आती, वाणी की बातों से ही अपन जोड़ रहे हैं इसको, यही बात है ना। पूछ भी रही हूँ आपसे, प्रणाम जी। बिल्कुल दीदी, और कहाँ से जोड़ेंगे, हमें तो वही धरोहर के रूप में मिला हुआ है, राज्य की वाणी और बीतक, बस वही तो मिला। और राज्य की बीतक भी उससे अलग कहाँ से होगी। हम भावों को तो वहीं से ही जोड़ेंगे और अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ेंगे, और कहाँ से जोड़ेंगे। इससे परे का ज्ञान किसी के पास होगा तो जरूर हमसे बांटेगा लेकिन हम मेरे सारे भाव जो है वाणी और बीतक से ही तो समझ पाते हैं। और महाराज जी की बीतक में भी तो देखिए वाणी की चौपाइयों का समावेश भी, और वो भी जो है उनकी जीवन यात्रा जो है वो परमहंसों जैसी ही है। और परमहंस जो है वो राज्य से जुदा कहाँ होते हैं, तो उनकी भी जो जीवन यात्रा होगी वो कहीं ना कहीं इंद्रावती से मिलती होगी, कहीं ना कहीं दलिदेव चंद जी से मिलती होगी, कहीं ना कहीं किसी प्रेत से मिलती होगी, ऐसा ही होगा, और इससे अलग क्या होगी। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, फिर मैं ये भी सोच रही हूँ, जैसे भी मैंने अभी तक नहीं पढ़ी थी ना, अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है महाराज जी की अभी तक। हाँ, महाराज जी की विशेषताएं, मतलब ये बात बचपन की छोड़ के बाकी सारी बातें वो जिससे अपने को कुछ संदेश भी मिलते हैं, बुजुर्गों से बहुत सुन रखी हैं। क्योंकि इनकी तो चर्चा का विषय महाराज जी का तो खूब रहा हुआ है, जितनी बुजुर्ग लेडीज के पास बैठो खूब महाराज जी के खूब किस्से सुनाया करती थी, खूब सुने हुए हैं। तो बस वही सुने हुए हैं, जब मैंने अपने भाई से पूरी अभी तक काफी सुन रखी है, मतलब पढ़ी हुई नहीं है। तो फिर मुझे लग रहा है वाणी से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब बातें मिल रही हैं, ऐसा मेरा भाव बन गया है ना। हाँ जी प्रणाम बिल्कुल जी। मिलेंगी दीदी, बिल्कुल मिलेंगी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी हंसा बहन, प्रणाम। आप बताएं। हाँ, जैसे लोहे का दाना बताया ना, लोहे का दाना बताया जिसे, तो महाराज जी हमें ये सिखा रहे हैं कि लोहे का दाना बनना कैसे है, रहने और एक परमात्मा पर विश्वास। जो अगर परमात्मा से हम जुड़े रहे और विश्वास रखे तो माया का कोई भी दुख हमें दुख नहीं लगेगा। और जैसे वो पीसे फिर भी वो चक्की हमें पीस नहीं पाएगी, क्योंकि लोहे का दाना एकदम दृढ़ विश्वास से परमात्मा को हम जुड़े रहेंगे। तो चाहे दुख तो आता ही, हर जीव को दुख आता जाता रहता है, लेकिन वो जुड़े रहेंगे ना तो बिल्कुल एक दृढ़ मन से हम लोहे का दाना बन जाएंगे, मतलब मजबूत बन जाएंगे। हम बल मिलेगा परमात्मा का कि हम ये दुख सह भी पाए। जैसे महाराज जी ने बड़े बड़े दुख सहे, देखो माता पिता का साया अब हट गया, तो उनको बचपन से ही इतना दुख आया, तो वो कितने दृढ़ हो गए कि उनको कोई प्रेम मिलने वाला भी नहीं रहा, तभी उनको ये पता चला कि मेरे बस परमात्मा से जुड़े रहे। वही प्रणाम जी दीदी। बल्कि लोहे का दाना बनने पे वो पाट को ही फाड़ देता है, कह रहे हैं लोहे का दाना तो पाटों को ही तोड़ देता है, उनको ही चटका देता है, दो टुकड़े कर देता, माया को छोड़ के जो लोहे जैसे बन जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं माया से। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सुंदर सा तो रंजना आप आओगे। मीनू दीदी आप बताइए, आपने दीदी माइक खोला है। दीदी मेरे मन में एक बात आई भी, यहाँ ये प्रसंग में हमको राज्य ने सब कुछ दिखा दिया, कोई सक्का नहीं है हमारा, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई बस एक राज्य के बगैर कोई नहीं है। वैसे हमको पता तो सब कुछ लग गया वाणी पढ़ के, ये बीतक भी सुन के, लेकिन हम फिर फंस जाते हैं माया में, हम इनको ही अपना समझते हैं। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए भी राज्य बगैर कोई नहीं है, फिर तो हम माया से निकल पाएंगे। या नहीं तो फिर चमड़े रहेंगे, तो फिर दिखा तो रहे हैं राज्य सब कुछ। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। राज्य बगैर कोई नहीं, राज्य बगैर कोई नहीं, एक राज्य है हमारे बस।
बिल्कुल बिल्कुल। जितना मर्जी किसी से कर लो। तो रिश्तेदार भी उन्होंने दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया, पिता भी साथ छोड़ के चले गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना आप आओ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी आवाज आ रही है मेरी? नेट प्रॉब्लम कर रहा था ना, इसलिए पता नहीं चला नहीं, आपकी ठीक आवाज आ रही है, मेरी तरफ से ट्रेन निकल रही है इसलिए मैंने बंद किया हुआ माइक। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो। है दीदी। मैंने कल पहली लहर के बारे में थोड़ा सा मंथन किया। जो जो मेरे सामने पॉइंट्स आए वो मैं आप लोगों के सबके चरणों में पेश करती हूँ। पहले तो जो पहले प्रसंग में जो चौपाई आई थी, मन मूरख भरमा फिरे चाहत चाहत क्यों करे जग की धूल, कि हमारा मन जो है वो भरमाया रहता है कि हम क्या रास्ता अपनाएं राज्य के लिए। हाँ, चितवनी करें, चर्चनी करें, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता। जबकि तीन ही रास्ते राज्य महाराज जी ने हमें बताए। सेवा, भक्ति और नम्रता से मिले सतगुरु महाराज। उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ सेवा, भक्ति और नम्रता से ही राज्य महाराज मिलते हैं, और राज्य की चाहना ही राज्य तक पहुंच जाती है। मतलब उन्होंने अपनी बीतक में ये दर्शाया है कि राज्य को चाहना, राज्य को पाने की जो इच्छा है वही राज्य तक हमें पहुंचाती है। कि जो संत होते हैं, संत लोग होते हैं, वो अगर भगवा वस्त्र धारण भी कर लेते हैं और वो अपनी रहनी में नहीं आते, तो वो परम तत्व को पा नहीं सकते। मतलब वो परम तत्व तक जा नहीं सकते, उनको अपनी रहनी में लाना होता है। खाली सिर्फ भगवा वस्त्र धारण करने वाला ही संत नहीं होता। अब आगे उससे आगे उन्होंने ये बताया, मैं पहली लहर का ही वर्णन कर रही हूँ। उन्होंने कहा जैसा बीज होता है वैसा ही अंकुर होता है। जैसे कि महाराज जी में परम धाम का बीज था, वो शुरू से ही मतलब संतोषी थे, शांत स्वभाव के थे। और राज्य की मतलब उनके कहने का जो भावार्थ था ये है कि राज्य के साथ जिसकी निस्बत होगी वो वैसा ही होगा, और जिसकी राज्य के साथ निस्बत होगी उससे वो क्या सोचेगा, मन ही मन उसके कहीं ना कहीं बाहर, चाहे माया के प्रहार आ रहे हो, लेकिन मन ही मन उसे एक संतोष होगा कि जब राज्य के साथ मेरी निस्बत है तो मुझे एक चिंता काहे की। जिसने भेजा है वही पालन पोषण करेगा, बीज भी पेड़ भी वही लगाएगा, खाद भी वही डालेगा, और आंधी तूफानों से भी वही बचाएगा। और अगले आगे उन्होंने ये बताया कि राज्य के साथ जिसकी निस्बत होती है उसे माया के प्रलोभन, मतलब माया आकर्षित नहीं कर पाती उन्हें अपने अपने उसमें। वो हमेशा राज्य के प्रेम में मगन रहते हैं। मगन कैसे रहते हैं कि वो चाहत राज्य की रखते हैं, हालांकि माया के कार्य करते हैं लेकिन मन में एक चाहत बनी रहती है राज्य की। और अब वो ये देखे, मुझे जो भाव समझ आया दीदी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि जो राज्य के साथ लगे होते हैं उनके अंदर तो यही चलता रहता है, लेकिन जो उनका जीव होता है ना वो माया का होता है, तो वो माया में लगाता है उन्हें ज्यादा। तो वो इसके आगे वो बताते हैं कि जीव को माया से राज्य में कैसे लगाया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि राज्य को जब हमारी निस्बत जब राज्य से होती है तो हम जीव को भी माया में राज्य पे ही छोड़ देते हैं, तो राज्य ही अपने आप आके उन्हें बचाते हैं। और जैसा आगे उन्होंने बोला, ये समरू वाला आ गया कि जैसे समरू ने उस बच्चा चोर से उनको उनसे बचाया, तो नहीं लगता है कि राज्य ने मुझे आके बचाया। ऐसे ही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी जब हम माया में फंसे होते हैं तो कोई ना कोई हुक्म का स्वरूप बन के कहीं ना कहीं से आ जाता है, कोई ना कोई आता है। तो हम और दीदी 1 मिनट। चंदन दीदी आप आएंगे? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चंदन दीदी। और कोई सुंदर साथ
प्रणाम जी, आप मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है दीदी, आ रही है दीदी। मैं लेट ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता आपने आज कहाँ तक का किया है, तो आप आज जरा सी सिर्फ लास्ट लाइन आपने बता दो। आपने तो पढ़ी हुई है अभी तक, तो उसमें आप सिर्फ हाँ इतना तभी पैसा मैं कह रही हूँ, सिर्फ लास्ट लाइन बता दो, आपने कहाँ तक आज पढ़ी है। मैं वही बता रही मेरे हूँ को दीदी, दीदी वही बता रही हूँ। जो दूसरी लहर में पहले प्रकरण में जो है कि माया के पाटों के बीच में जीव कैसे फंसा हुआ है, सिर्फ यहीं तक भी तक हुई है आज। एक ही पेज, माया के पाटों में जीव कैसा फंसा हुआ है। हाँ बस यही पेज हुआ है बस। ठीक है जी। तो जो अब अभी रंजना जो बोल रही थी कि थोड़ा सा मेरे को सुनाई दिया, वो सारा ये सार था पहली लहर का। जो एक दो लाइंस मैंने सुनी है, तो वो बहुत ही क्लैरिटी से हमें पता चल रहा है कि चंदन दीदी आपकी आवाज चली गई है, आप चली गई। आप माइक को ऑफ करके उसको टच करके बारह दोबारा से रिवाइज। ऑन कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी अब आई है, हाँ, आपकी आवाज बीच में चली गई थी, यहाँ पे आपने छोड़ा था, दीदी उसके बाद दीदी मैं ये पूरा अब कर दूं, मुझे मेरा ये नहीं नेट ना पता। स्लो है। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। दीदी मेरा नेट स्लो है, वो बीच में जा रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मैं थोड़ा सा करती हूँ कि जब जीव कोशिश करता है माया और ब्रह्म में पिसता है, जैसे जीव कभी माया की तरफ जाता है कभी ब्रह्म की तरफ जाता है, तो ये जीव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। और जब जीव आत्मा को अनुभूति करवाता है तो जीव का बाल भी बांका नहीं होता। और जैसा ही जीव कर्म करता है, मतलब माया की तरफ ज्यादा जाता है या ब्रह्म की तरफ, उसी हिसाब से उसको अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। उसी तरह की उसके ऊपर कृपा होती है। जैसे कहते हैं ना, जैस करनी माफक कृपा, और कृपा माफक करनी। और फिर जो बाद में उन्होंने बोला, नहीं भरोसा किनका बरस दिन और मास, मतलब ये तो आपने दीदी क्लियर ही कर दिया। मतलब जीव अपनी चाल को कैसे चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी हमें पहली लहर में यही समझाना चाह रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। चंदन दीदी अब आप बोल लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। रंजना, तेरी बात तो में पूरा ही सार है, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। पर यह है कि कहने से क्या हो जाएगा, बार बार रिवाइज हो जाएगा, तो हमारे हृदय में वो बातें अंकित हो जाती हैं। तो आज क्या नहीं भरोसा खिनका, अगर हम इस बात को देखें जो तूने अभी बोला है, तो ये तो अगर दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है तो वो यही है कि हमें पता भी है नहीं भरोसा खिनका। सबको पता है, पल पल हम देखते भी हैं, हर रोज हम देखते भी हैं, लेकिन लेकिन क्या आगे सबको पता है, हमें पता भी है, देख भी रहे हैं, पर क्या हमारे पे असर हो रहा है? क्या हम इस बात को अपने भीतर, अगर कोई इस बात को अपने भीतर उतार ले कि नहीं भरोसा खिनका, समझ लो आधा रास्ता पार है। आधा क्या, सारा ही रास्ता पार है। अगर हमें इस बात को भी आत्मसात कर लेना कि ये श्वास है और अगला श्वास नहीं होगा, या नहीं होगा, इतने में भी देखो तुम्हारे जीवन में रहनी में कितना ही परिवर्तन आ जाता है। क्यों? जिसे इस बात का पता है, फिर उसका जीव इस दुनिया में दुनिया के आकर्षणों की तरफ खींचता नहीं है। उसका जीव वही हो जाता है जैसे कि वाणी में कहा गया, रास्ता बताया गया है, मुर्दार मुर्दार होने का रास्ता बताया गया। तो आज अभी दीदी जो कह रही थी कि पाटन वाला आज का वो है, तो देखो पाठ क्या है हमारे जीवन में, पाठ क्या है हमें अच्छी तरह समझना है। पाठ क्या है? पाठ आदि अनादि काल से चल रहे हैं, ये नहीं कि हमारे तुम्हारे लिए अभी ये पाठ शुरू हुए। ये पाठ है दिन और रात के पाठ। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक तो ये पाठ है। अब है सुख दुख का पाठ। कोमल नाजुक हृदय वालों को देखा, छुई मुई की कली जरा सभी उससे मुरझा जाती है। ऐसे भी जीव है, इन पाठों में या सुख महसूस कर रहे हैं या दुख महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
मनमानी हो गई तो सुख, मनमानी ना हुई तो दुख। फिर कौन से पाठ है? पाठ है माया और ब्रह्म के, पाठ है सत और असत के। और अभी जैसे कहा जा रहा था कि पाठों का अगर हम गहराई से और गहराई से इसे समझने की कोशिश करें तो जीव ही तो फंसा हुआ है पाठों के बीच में। क्यों फंसा हुआ है? जीव हर पल दुविधा में। जैसे अभी कहा गया, चितवनी करूं कि चिंतन करूं, पाठ पढ़ूं कि मैं मनन करूं, तो यही तो पाठ है। इन पाठों से कोई उभर ही नहीं पाता। डबल माइंड, ये करूं इधर जाऊं या उधर जाऊं। हम चलो माया की इसमें से पाठ से निकल भी आए, दिन रात के पाठ से भी निकल आए, हम इधर से भी निकल आए, फिर पहुंचेंगे कहाँ? पहुंचेंगे तो धर्म में। धर्म में भी पाठ है। अब धर्म में तो और ज्यादा उलझन होगी। हमें इतना कंफ्यूजन हो जाता है, इतना संशय हो जाता है, इतना भ्रम हो जाता है कि धर्म में तो अनेकानेक रास्ते दिख रहे होते हैं। सेवा करें, बंदगी करें, बाहर का करें, जाहिरी करें, अंदरूनी करें, क्योंकि धर्म में हमारे सामने इतने एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। कोई नाच रहा है, हमें तो नाचना नहीं आता, ब्रह्म बन गया। कोई गा रहा है, इतनी मस्ती में गा रहा है, हमारी तो आवाज भी नहीं बोलने लायक, गाएंगे कैसे? तेरे को खुश कैसे करेंगे, रिझाएंगे कैसे? तेरे तो इतने बड़े बड़े भक्त हैं। तो ये भी पाठ है, ये भी पाठ है कि हम एक और भ्रम से हमारा निवारण होने की बजाय हम और ज्यादा भ्रम में पड़ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। अब सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि हमें धर्म में तो पहुंच गए, लेकिन हमें पता ही नहीं धर्म में अब आगे किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे चलना है, इधर चलना है कि उधर चलना है। अब तभी तो कहा गया सतगुरु शरण। अगर जो जीव सतगुरु की शरण में आ जाए धर्म में, उसके लिए तो रास्ता जरा भी मुश्किल नहीं। उसके लिए तो रास्ता ऐसे है कि जैसे मुझे रुचि दीदी मिल गई और रुचि दीदी कहती चलो मैं तुम्हें अपना स्थान दिखाऊं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने ही कन्वेंस में, अपने ही साथ, अपने ही सहयोग से मुझे ले जा रही है, तो मैं रास्ते का पूरा भरपूर आनंद ले रही हूँ। लेकिन अब दो पट्टों के बीच में कैसे फंस जाते हैं? भाई धर्म में एक गुरु तो है नहीं। धर्म में अगर एक ही होता, सतगुरु होता, आज तक हमारे सामने सिर्फ सतगुरु, हादी सतगुरु होता, तो आज किसी को भी कोई परेशानी ना होती। हादी सतगुरु की शरण में जो भी जब अपने समय, अपने उसके हिसाब से जब भी पहुंचता, वो तो साक्षात रास्ता देते। लेकिन अब धर्म में भी हम क्यों डबल माइंड हो जाते हैं? अब हमारे सामने फिर वही इतने गुरु, इतने गुरु, इतने आचार्य, इतने समझाने वाले, इतने कथाकार, इतने अगुए, फिर इतने यादा हमारे गादीपति। किसकी सुने कैसे? और सबकी बात एक नहीं है, सबकी बात एक नहीं है। ठीक है, सब बानी को आगे पधराएंगे, बानी की एक चौपाई पढ़ेंगे, फिर उसका खुलासा करेंगे, लेकिन बातें वही हैं, चाहे शब्द वही हैं। परम धाम 3 बार मांगा, उन्होंने मना किया, हमने फिर बार बार मांगा। बेसिक बात हर कथाकार यहीं से शुरू करेगा और यहीं पे घटा देगा। पर ये बात बार बार सुन के क्या मुझे परम धाम का रास्ता दृढ़ हो रहा है? परम धाम का रास्ता तो महाराज जी ने एक ही लाइन में बता दिया, सतगुरु चरण का आसन। पर सतगुरु की पहले खोज करनी है ना। इस रास्ते में चलने से पहले, बार बार शब्दों को पढ़ने से पहले, हम किस पाठ में फंसे हुए हैं? माया और ब्रह्म में किस पाठ में फंसे हुए हैं? कितने डबल माइंड है? माया की तरफ जाएं कि ब्रह्म की तरफ जाएं? चलो जी, जीव पक्का हो गया, सुन के, पढ़ के, ज्ञान चर्चाएं सुन के ब्रह्म की तरफ चला गया। पर ब्रह्म में भी तो हमें भ्रम बन जाए। ब्रह्म ही तो, माया के तो चलो दुख सुख से आदमी, एक बंदा माया से दुखी होएगा, उसका दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा, उसे लगेगा और कुछ नहीं खुदा के अलावा। कितना आसान रास्ता है। दुख है प्यारो मेरे प्राण को, दुख को बार बार बुलाया जाता है? दिल टूटा, खुदा की तरफ लग गया जी। ये लगना नहीं है, लागी उसे कहें जो कुदरती हो।
लागी इसलिए नहीं कहे इधर से धक्का मिल गया चल मैं अब तेरी पार्टी में आ जाती हूँ, नहीं, ये लागी नहीं है। लागी उसे कहे माया के सुख दुखों का प्रहार भी उसे पता ही नहीं उसके आसपास माया है, उसे पता ही नहीं, उसे एहसास ही नहीं है। जिसकी लग गई वो तो लगन वाला तो ऐसा हो, उसे क्या पता माया क्या प्रहार कर रही है, उसे क्या पता। पहली बात तो हमें ये सीखना है कि जानना है जो ये बीतक ने हमें दिया कि माया की इस पाठ में जो दुनिया की जो आकार और साकार और निराकार की ये जो चक्की चल रही है, ये चक्की सभी के लिए है, इसमें कोई भी बच नहीं सकता। जब कोई नहीं बच सकता तो भाई ऐसे भी तो हमारे सामने जो बच गए, फिर वो कौन है? वो है लोहे के दाने। वो पिसते नहीं है, उन पाटों को ही पाड़ देते हैं। अब राम रतन महाराज जी की, झंडू दत्त जी की जो हमने शुरुआत करी जानने की उनके जीवन के बारे में, हमारे सामने एक ऐसा दाना आया, दाना कह लो लागी वाला कह लो, ऐसा लागी वाला हमारे सामने है जो आया तो इन्हीं दोनों माया के पाठ में, इसी चक्की में उसे भी डाला गया। किसने डाला? खेल ने, हुक्म ने, इसी चक्की ने, हुक्म ने डाल के दिखाया ताकि हमें रास्ता मिले, इसी चक्की में आया। लेकिन अभी यही तो आनंद आएगा हमें बीतक देख के, पढ़ के, सुन के, जान के, क्या चक्की में पीसेगा कि वो लोहे का दाना बन जाएगा। लोहे का दाना ऐसा लागी वाला जिसमें इतना समर्थ, इतना बल, इतनी शक्ति, इतना अंदरूनी तत्व सत्य का जागृत हुआ है कि वो इन पाटों को ही पाड़ देगा। कौन से पाटों को? जो ये चक्की के पाठ हैं, दोनों पाठ हैं, इन पाटों को जहां मर्जी घटा लो, जहां मर्जी घटा लो, दुनिया की हर उसमें ये दोनों पाठ, मतलब पाठों में ही दुनिया, ये हम इन पाठों में ही हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमें पता ही नहीं, चक्की में पिस रहे हैं, हमें पता ही नहीं, चक्की में पिस रहे हैं, दिन रात पिस रहे हैं, जीवन खत्म होने पे आ गया। आज तक हमें ये नहीं पता चला कि हम चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन जो लागी वाला है वो चक्की में जाने से पहले ही कीले के साथ चिपक जाता है। जिसने परमात्मा को, खुदा को पाना है, वो माया में उतरते ही उसकी निस्बत जागृत रहती है, निस्बत जागृत रहती है। ठीक है, वो सामने साक्षात नहीं आई, अभी झंडू दत्त की निस्बत उसके सामने नहीं आई है, पर जागृत तो होगी, वो लोहे का दाना तो बन गया। अगर हमें इतनी भी पहचान हो जाए कि चक्की कौन सी है और हम कौन से दाने में हैं, तो वाणी तो यही कह रही है, अब पहचान करो अपनी, पहले आप पहचानो रे साथ। वाणी भी तो यही कह रही है। इतना भी अगर हमें पता चल जाए हम लोहे का दाना है कि हम कनक का दाना है, तो इतने से भी देखो, जब तक हमें रोग का पता नहीं होता हम निदान नहीं करते। अगर आज मुझे पता चल जाए कौन सी चक्की मुझे दिन रात पीस रही है, तो भाई कुछ तो भाव उमड़ेगा, करने कराने वाला तो खुदा, मानती हूँ सारा काम आगे से आगे वो खुद ही करेगा। लेकिन यही पहला कदम है कि हमारे अंदर जब भाव उमड़ता है तब जाके हम जो शीश निभाते हैं, उस शीश निभाने का आनंद ही अलग है। पहले का देखम देखी का, धर्म का, धर्म की मर्यादा का, बड़ों ने कह दिया कुछ पता नहीं, चलो फिर भी, जो ये है जो दिल शीश निभाता है, ये एक वो ही अलग। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ दिख रहा है गुलशन में एक प्यारा सा फूल खिला, खिला नहीं झंडू दत्त का फूल, वो खाद भी डालेगा, पानी भी लगाएगा, आंधी तूफानों से वो आप बचाएगा। ऋतु बदले ना घबरा, ऋतु आनी जानी है, और धनी माली तेरा। बस इतनी सी कहानी। झंडू दत्त की कहानी में हमने क्या देखा? क्या वो खाद नहीं डाल रहा, पानी नहीं लगाएगा, क्या उसे बचाएगा नहीं, माली बन के उसकी रक्षा में खड़ा नहीं हुआ? एक अंकुर
एक गुलशन में फूल खिल रहा है ना, क्या हमारा जीव रूपी फूल खिल रहा है? अगर हमारा भी जीव रूपी फूल खिल रहा है तो भाई झंडू दत्त और हमारे में कोई भेद नहीं है। हमें भी धनी हर मोड़ पे, हर दज्जाल के आने पे उसे भी ऐसे ही बचाएगा जैसे झंडू दत्त को। तो भाई हम पहले झंडू दत्त तो बने, लागी वाले तो बने, लगन तो हो अंदर, अपने को भी तो देखना है। अब क्या है, अब दो तो पार्ट है, दो पार्ट क्या कह रही, दोनों पार्ट है, एक तरफ दीन का पार्ट, एक तरफ दुनिया का पार्ट। हम क्या है, हम क्या है, हम इतने चालाक हैं, इतने शातिर हैं, इतने ज्यादा समझदार हैं, ऐसी बुद्धि वाले हैं, और ये बानी पढ़ के तो हमारा इल्म, हमारी बुद्धि और भी प्रखर होगी। हमें तो माया भी चाहिए, ब्रह्म भी चाहिए, हमें तो दीन भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए। यहाँ मार खा रहे, रास्ता है एक तरफा। लागी वाला देखो दोनों पार्टों को छोड़ के उस कीले से चिपक जाता है लोहे का दाना बनके। हमें दोनों पार्ट भी चाहिए, हमें दीन भी पूरा। देखो जो बात कही जा रही है, मैं तो अपने को देख के कह रही, सुंदर साथ जी किसी पे कोई कटाक्ष नहीं है, अपने को तो पहले जानना है ना। हमें तो दीन भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, रास्ता एक तरफा है। जिस दिन एक तरफा हो गए उस दिन वो झंडूदत्त जीव राम रतन हो जाए। कौन कब एक तरफा होता है ये उसकी अपनी लगन पर निर्भर है, और यही रास्ता है। जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी, जिस श्वास वो अपने हृदय एक तरफा, ये नहीं कि बुद्धि से जी हम तो अब पता चल गया एक तरफा होने से खुदा मिल जाता है, चलो जी मैं तो एक तरफा हो जाऊं, नहीं। लागी वाले का एक तरफा होना कैसे है, ये बीतक हमें दर्शा रही है। आगे एक एक प्रकरण, एक एक इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें समझ आएगी झंडूदत्त का एक तरफा होना और हमारा एक तरफा होना, इसमें क्या भेद है। हम तो भी घर बैठे सोचे, हम बहुत बड़े नशेड़ी, हम बहुत बड़े उसके मानने वाले, हम बहुत बड़े धर्म के जानने वाले, हमें तो बानी पूरी पढ़ ली, हमें तो बानी का पूरा मंथन हो गया। लागी वाला कैसा हो, एक तरफा कैसा हो, इस तराजू में जब हर जीव हर साथ अपने आप को सुंदर साथ तोलेगा तो उसको एक आईना दिखेगा, आईना में उसे अपना स्वरूप दिखेगा, और वो स्वरूप कोई और रिपोर्ट कार्ड नहीं देना, किसी और ने नहीं लिखना, किसी और सुंदर साथ ने नहीं बताना दूसरे को कि ये तो कह दे जी तुम तो बड़भागी हो, तुम तो ब्रह्म सृष्टि हो, तुम तो भाई नहीं। उस आईने में अपना रिपोर्ट कार्ड हर किसी को खुद दिखेगा। हर कोई अपने आप को खुद नंबर दे सकता है कि वो 0 पे है, 10 पे है, 20 पे है, कहाँ पे है। और 100 वाला कैसा हो, 100 वाला साक्षात उसके सामने होगा दूसरे तराजू में, और इस तराजू में, इस पलड़े में वो खुद बैठ के देख लेगा कितना की तुल रहा है, कितना की नहीं। रुचि दीदी सॉरी, मेरे को पता नहीं चलता बोलते समय, कहीं ये तो नहीं कि मैं बोल रही हूँ और आपका टाइम भी ओवर हो गया हो। टाइम ओवर हो जाएगा तो दीदी ये वीडियो खुद ही बंद हो जाएगा, हमें करना भी नहीं पड़ेगा। आप टाइम अभी चल रहा है। अच्छा जी, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, क्योंकि देखो मैं आपको ये बात बताऊं, हमें तो ना टेम नेम का कुछ भी नहीं। खुदा की बात क्या समय के अनुसार से एक बंधन में, एक मर्यादा में की जाए, ये तो दिन रात की बात है। एक बार बात शुरू हो जाए तो पता भी नहीं चलता कितना समय निकल गया, कितना टाइम ये दिन बीत गया कि रात आ गई। इन बातों में क्या है, बात में से बात। अब शुरुआत करी, शुरुआत में कहा गया भक्ति, नर्मता और सेवा से मिलेंगे सतगुरु महाराज। तो क्या हमने मंथन किया, भक्ति क्या है, किसे सेवा कहा गया, किसे हमने शब्द पढ़े, चलो जी अगली लहर पे आ जाए, शब्द पढ़े चलो जी अगली लहर पे, क्योंकि हमें तो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी। हर अगला संस्करण पिछले से इतना ज्यादा वो क्या कहते हैं हो जाएगा कि आदमी को अगला भी बता दो ना, एक पेज और भी बता दो ना, थोड़ा सा और भी बता दो, पर भाई रास्ता भी तो समझना है, रास्ता ही तो दे रही है ये बीतक, बीतक रास्ता ही तो दे रही है।
अगर महाराज जी ने कहा कि सेवा से मिलेंगे, तो हमें दिन रात मनन करना है, महाराज जी कौन सी सेवा, और अपनी सूक्ष्म दृष्टि देखेगी कि हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, किसे सेवा कहा गया, भक्ति किसे कहा गया, हमें तो ये भी नहीं पता भक्ति किसे कहा गया। महाराज जी किसे भक्ति कह रहे, हमें भक्ति का क्या, हमें सिर्फ शाब्दिक अर्थ पता है, हमें लेखनी वाली भक्ति पता है, हमें वो भक्ति पता है कि जो हमें हमारे पंडित पुरोहित समझा दें, बस। दिल की क्या, दिल की गली में से होके कौन सी भक्ति की जाए। गोपियों ने कैसी भक्ति की कृष्ण की, क्या गोपियों की भक्ति भक्ति नहीं थी, गोपियों की भी तो एक भक्ति थी, किस तरह की भक्ति थी। तो मैं हर बात को देखो, अभी तक हमने पढ़ ली, ठीक है, दिन तो हमारा अपना है, मनन तो हम कर सकते हैं, मनन तो हम कर सकते हैं, अपने घर के काम करते करते अपनी दिनचर्या को निभाते निभाते हम इस बात को जैसे ही अपने हृदय में, और फिर जो हृदय निर्णय करेगा वो रास्ता ही, हृदय पे चोट ही सतगुरु महाराज इसलिए करते हैं, वचन ही इसलिए पहुंचाते हैं, बात ही इसलिए बताते हैं, रास्ता हृदय चले, दिल ने चलना है, रास्ता दिल ने पार करना है, ज्ञान ने पार नहीं करना। इस बात का अच्छी तरह निर्णय कर लो, ये रास्ता दिल पार करेगा, ज्ञान चर्चाएं पार नहीं करेंगी। तो आधा निर्णय तो एक पाठ का यहीं पे हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हम गुरु की शरण में आएंगे, जब हम उसकी रहनी देखेंगे, लागी वाले का चाल चलन देखेंगे, लागी वाले का उठना बैठना, दुख सुख से सामना करना देखेंगे। बाप मर गया, क्या बच्चा रोया, क्या है, क्या ये दो पाटों में पिस नहीं रहा था। तो महान लोगों की, महापुरुषों की हमारे सामने रहनी नहीं आ रही, हमें जरा सा दुख आ जाए, हमें कितने ही लोग चाहिए, कितने ही लोग चाहिए हमें अपने दुख में सहारा देने के लिए। इस लागी वाले को देखना, बिना अपने दुख पे रोए धोए, बिना माया के किसी प्रहार को, वाणी ने तो साफ ही कह दिया, ये माया अति बलवंती, माया तो इतनी बलवंती है, इन्हें छोड़े दुष्टों ना, क्या कहते हैं, ना इसने दुष्ट को छोड़ा ना इसने सज्जन को छोड़ा। चुपाई तो आपको एग्जैक्ट आती होगी ना, है। तो इस माया ने तो किसी को नहीं बख्शा। एक छोटे से बच्चे का क्या कसूर है, पैदा हुआ एक अच्छे संस्कारों वाले घर में, पैदा हुआ है पिता के संरक्षण और संस्कार में पल रहा है, तो ऐसे क्या पाप कर लिए जो इतने दुख इसके सामने आए। पर नहीं, लागी वाला चल के दिखाएगा, हमारे सामने एक एक कदम रख के दिखाएगा। किस लिए रखा, किस लिए सारे, हमें लग रहा है ना ये सारे दुख हैं,